ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। क्या सुना? सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। थोड़ा मुस्कुरा दो, कोई बात नहीं। सच्चाई का चार्ट रखो, बाबा से सत्य बोलना है, ठीक है। ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिवान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उसको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्म अभिमानी हैं। याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं, वह तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो, पहनी हुई नहीं, फ्रेश चाहिए होती है, रहने दो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान व महावीर। तो अंदर में वह यह खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा भी याद नहीं ठहरती। क्या कहते हैं? 24 घंटा। ऐसे कौन कौन है जिनको आधा घंटा भी याद नहीं ठहरती? हमारी गंगा माता उठा रही है। गंगा माता तो पक्की याद में रहती है। याद रहे, मन में रहे, पर याद ना होता कुछ भी। अपनी बड़ी संभाल रखनी है और धीरे धीरे महावीर बनना है। झट से फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। अब घर से थोड़े योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, यह अपना चार्ट देखना है। 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं? कितना समय समझते हैं? अभी तुम जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर है, ऑन गॉडली सर्विस। किसकी सर्विस करते हैं हम? भगवान की। कितना बड़ा भाग्य है हमारा, हम भगवान की सर्विस करते हैं, है ना। भगवान सबकी सर्विस करते हैं और हम यहाँ सबको बताना है। बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, यह है तुम्हारी सर्विस। ममता माता क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है मैं शांत स्वरूप आत्मा। उसको फील भी करना है, मेरे अंदर शांति कितनी है। खाली बोलना थोड़ी है, उसको क्या करना है? फील करना। उसको जीना है। अब उसको कैसे जिएंगे? कोई गुस्सा कर रहा है तो वो गुस्सा कर रहा है, मैं आत्मा शांत स्वरूप अनुभव कर सकती हूँ उस टाइम। उसको कहते हैं जीवन में लाना।
है ना। वैसे तो हम शांति है, लेकिन जब गुस्सा कोई कर रहा है तब रहना चाहिए शांति। तब होता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मतलब बाबा के ज्ञान को जीना है। क्या करना है? हाँ, उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, जीना है। इसलिए कहते हैं जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म रस को पी। क्योंकि ये तो दुनिया है, इस दुनिया में कोई क्रोध करेगा, हमें देख के कोई ईर्ष्या करेगा, कोई चिड़चिड़ेपन में आएगा। अब उसके स्वभाव की सजा हम अपने को क्यों दे? गुस्सा करना उसका स्वभाव है, ईर्ष्या करना उसका स्वभाव है, लेकिन मैं दुखी हो रही हूँ। पूछा मेरे से क्यों दुखी हो रही है, तो कहा वो गुस्सा करता है। अरे गुस्सा वो करता है, दुखी मैं हो रही हूँ, तो उसके कर्म की सजा कौन भोग रहा है? इसलिए हमें अपने मन की अवस्था का ध्यान देना है कि किसी की वजह से भी हमारा मन अशांत ना हो। उसको कहते हैं मन जीत जगत जीत। दुनिया का राजा बनना बहुत आसान है, लेकिन मन का राजा बनना मुश्किल है। हाँ, बाबा देखते हैं, कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की, अपने पर नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा है, यह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, अलफ को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्कर फिराओ तो भी हर्जा नहीं। हमको बाबा के पास जरूर जाना है, पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कोई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं हैं। ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठ दुनिया चली है, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। इसमें भी जो साधारण है वह तो झट चार्ट लिखेंगे। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे। याद की यात्रा से, सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, बाकी फायदा क्या? पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, सब बाबा को पता है। दीदी से तो हम छुपा लेंगे, है ना, लेकिन बाबा को तो सब पता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कर्म करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। बाबा को सब पता है ना, बाबा सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना चार्ट बताना चाहिए। रोज सोते हैं ना, जब बिस्तर पर जाते हैं तो सबसे पहला काम पूरे दिन की दिनचर्या बाबा को बतानी है। आप में से कौन कौन बता के सोता है? आप बता के सोते हैं, और जो जाते ही सो जाता है बेड पे। कभी कभी उठ जाओ, कहीं सोमा था रात में 12 बजे। तो चार्ट बाबा को बता करके फिर सोना है। ऐसे नहीं सोना है, ये अपने जीवन का नियम बना लो, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं तुरंत लेटना नहीं है, पहले सारा दिन का हाल बाबा को बताना है। बाबा मेरे साथ ये हुआ, ये किया। कोई अगर समस्या है वो भी बाबा को बतानी है, कोई उलझन है वो भी बाबा को बता के सब कुछ बाबा को सौंपना है, उसके बाद सोना है।
आप देखना आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि बाबा सारी रात आप तो सोओगे, लेकिन बाबा आपकी समस्या पे काम करेगा। है ना, वो कहते हैं ना, कोई अपनी चीज दूसरे को दे दे तो उसके पास रह जाती है। मेरे पास मान लो ये मुरली है, मैं उठा के आपको दे दूं तो मेरा हाथ तो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और चीज किसके पास चली जाएगी? दूसरे के पास। अब जब हम बाबा को बता देंगे तो हम तो आराम से सोएंगे, लेकिन बाबा अपने आप उस बात को संभालेगा। लेकिन बाबा क्यों नहीं संभालता है? क्योंकि हम खुद लेके हमारे पास रह जाती है। बाबा को सौंप दें तो वो बाबा के पास चली जाएगी। तो आपको सिर पे, अपने सिर पे रखना अच्छा लगता है या बाबा को सौंपना अच्छा लगता है? तो आज से जो सब कुछ भगवान को सौंप के सोएगा वो हाथ उठाओ। हाँ, ये नियम बनाना है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो, तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठते हैं। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, बाप को सच नहीं बताएंगे, वह समाचार देंगे, यह सर्विस की, इतनों को समझाया, ये किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं याद की यात्रा में ना रहने के कारण तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता, ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। समझते ही नहीं हैं कैसे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं यह अवस्था अभी हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाए, थोड़ा ही किसी को समझाने से बहुत तीर लग जाए। मेहनत है ना, विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ का कहाँ ले जाती है। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे, बाबा याद नहीं आता, कौन याद आता है? माया आपकी बुद्धि का योग कहाँ से कहाँ ले जाती है। बैठे हैं बाबा, आप आओ, हम आपकी गोद में बैठे हैं, इतने में बुद्धि का विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। हाँ, अपने सेंटर को ऐसा बनाएंगे जितनी देर योग करेंगे हमारी बुद्धि कहीं भी हो सकता है। ऐसा जो कहते हैं हो सकता है, होगा, है ना। आज से हम ये नियम बनाएंगे कि क्लास के बाद 10 मिनट सब कुछ छोड़ के, ठीक है संतोष भाई, छोड़ सकते हो 10 मिनट, 10 मिनट सब कुछ छोड़ के शिव बाबा को याद पक्का। जो समझते हैं करेंगे, हाथ उठाओ। ऐसे नहीं ना, करते तो हैं, लेकिन जो पावरफुल याद है वो हम रोज करेंगे, ठीक है। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते जाएंगे उसमें तुम्हारा कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया, सोचे कभी, अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो नहीं कर सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। भले आत्मा यह संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना। बाप को याद करो
यह तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं है। बाप की याद से ही पावन बनेंगे। क्या सुना? बाप की याद से पावन बनेंगे। वह तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना। इसने तो बहुत गुरु किए हैं। वह स्नान करने जाते हैं पानी का। यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा का। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन हो ही नहीं सकती। इसका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। ज्ञान तुम कितना सुना लो, लेकिन जब तक बाबा को याद नहीं करोगे आत्मा पावन नहीं बनेगी। ज्ञान तो तोता भी सुना लेगा, छोटा बच्चा भी सुना लेगा, लेकिन हमें क्या करना है? अपनी आत्मा को पावन बनाना है। उसके लिए बाबा को याद तपस्या करनी है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो, यह भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई। याद और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसी को उच्च रखेंगे ज्ञान या योग? किसको उच्च रखेंगे? ज्ञान या योग? याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग तो है ही स्वर्ग, त्रेता है सैमी स्वर्ग। वहाँ तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझते हो, योग थोड़े ही समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं पहले पहले बात ही यह बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना सीखो। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना सीखो। सीखना क्या है? वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वो सखा है, साजन है, वही सहारा है। जब सब कुछ वही है तो फिर सीखना क्यों है? क्या हम अपनी मम्मी को याद करना सीखते हैं? अपने पापा को याद करना सीखते? कोई सिखाता है हमारे को? फिर क्योंकि बाबा से योग लगाना क्यों सीखना है? क्योंकि बाबा से अभी हमने संबंध नहीं जोड़ा है। जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक वो अधिकार, वो प्यार, वो वर्षा, वो प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान से संबंध टूटा हुआ है और बाकी सब से जुड़ा हुआ है ना। दुनिया के रिश्ते नातों से संबंध जुड़ा हुआ है। कितने जुड़े हुए हैं? चाचा, मामा, काका, आपको तो सब पता है। लेकिन भगवान से अब हमने क्या करना है? भगवान से जोड़ना। दुनिया से तोड़ना नहीं है, दुनिया से तोड़ निभाना है। तोड़ माना पूरा निभाना है, दुनिया से भी पूरा निभाना है, लेकिन बाबा के साथ संबंध जोड़ना है। तो बाबा कहते हैं पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना, परंतु कोई जानते नहीं है। बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य को कभी सिखला ना सके,
बाप ही कहते हैं मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वह समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है। जो भगवान को याद करें, ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करे ही क्यों। तो बाबा कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। तुम सबको वाणी से परे जाना है। क्या करना है? वाणी से परे वानप्रस्थ का अर्थ है तुमको बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो दुनिया के, सब वानप्रस्थी हैं। पहले वानप्रस्थी होते थे 60 साल के बाद। आज तो छोटे बच्चे को भी चश्मा है ना, छोटे बच्चे को भी दिक्कत है। तो सब ने अब क्या करना है? भगवान को याद करना है, क्योंकि सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? तुमको बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थ हो। सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। सर्व का एक ही सतगुरु है। सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वे अपना उच्च पद पाते हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है जरूर। कई तो सोच के बैठे हमने मरना ही नहीं है, पता नहीं क्या इकट्ठा कर ले। इसको कहते हैं अभिमान, है ना। कोई तो सोचते हैं हम पता नहीं। बाबा कहते हैं पल का भी भरोसा। पर ऐसा अगर हम समझे तो तैयारी करें जाने की। समझते नहीं है ना। हम तो यहाँ महल माड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ किसी ने रहना नहीं है। तो अब हमने, आप देखो, एक घर से दूसरे घर में भी जाते हैं तो भी हम सोचते हैं एक सूट तो उठाने दो। कहते हैं ना, भाई मेरे को तैयार तो होने दे, मैं दूसरे घर जा रही हूँ तो कम से कम अच्छी बन के तो जाऊं। लेकिन इस घर से उस घर में जाना है, कोई तैयारी नहीं। इस घर से सामने पड़ोसी के घर जाना है तो तैयारी करते हैं, अरे चुन्नी तो बदल लो, क्या कहेंगे। लेकिन भगवान के घर जाना है, उसकी क्या तैयारी की। वहाँ तो यहाँ का ना रुपया चलेगा, यहाँ का ना मिल्कियत चलेगी, यहाँ के ना रिश्ते चलेंगे। फिर वहाँ क्या चलेगा? यहाँ का ट्रांसफर होके वहाँ चलेगा। क्या चलेगा? समझ रहे हो ना। जैसे मान लो हमने अमेरिका जाना है तो अपनी करेंसी को हम अमेरिका की करेंसी में डाइवर्ट करा देंगे, क्योंकि यहाँ की वहाँ नहीं चलेगी। तो यहाँ भी जो हमने सेवा की, जो पुण्य किया, जो भगवान को याद किया, भगवान के साथ संबंध जोड़ा, सबको सुख दिया, वो हमारे साथ चलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ना, बाबा कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। क्या करने हैं? कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। किसी की चीज कभी नहीं उठानी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी योग से। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। सब आत्माएं वहाँ रहती हैं, अभी आती रहती हैं। अब बाकी जो भी होंगी वह यहाँ आती ही रहेंगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है।
यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। भगवान आया हुआ है ना, तो जो भी काम करोगे, बाबा को याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा और उसमें मदद भी मिलेगी। एक दो का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों को ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, किसने उठाया? उंगली पर उठाया ना। तुम गोप गोपियां हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहा जाता है, उंगली तुम देते हो। भगवान के कार्य में उंगली देखो। बड़े बड़े लोग आके थोड़ी यहाँ से योग करते हैं। बाबा का यज्ञ कौन चलाता है? बूढ़ी बूढ़ी माताएं। अपने लिए ताली बजाओ। बड़े बड़े नहीं आके चलाते यहाँ पे। यहाँ पे हम आम लोगों से कुछ लेते भी नहीं है। कोई आ जाए हम सेवा हम नहीं लेते हैं, लेकिन बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बाबा की प्यारी प्यारी गोपियां, अपनी इंगली का सहयोग। कोई आके कहेगी मेरा ये 10 रुपए का भोग लगा देना, कोई आके कहेगी। इसी से ही बाबा का यज्ञ तो इतना बड़ा चलता है। हमें लोग कहते हैं दीदी आप तो किसी से डोनेशन नहीं मांगने जाते। तो मैंने कहा हमारा बाबा इतना बड़ा बाबा है, हम किसी से क्यों मांगने जाए? हम तो देने वाले हैं। क्या है? हम दाता के बच्चे लेने हम नहीं जाते, हम तो देने जाते हैं। तो हम तो दाता के बच्चे हैं, हम तो सदा भरपूर हैं, हम तो शक्तिशाली हैं। हमें भगवान ने चुना है संसार को देने के लिए, मांगने के लिए नहीं। ठीक है? तो बाबा कहते हैं तुम कौन हो? तुम गोप गोपियां हो। कौन हो? नशा रखना है कि मैं भगवान की मददगार, भगवान की गोपी हूँ। क्या हूँ? गोपी। गो माना होता है कर्म इंद्रियां, पी माना होता है समाप्त करना। जिसने अपने इंद्रियों के रस को समाप्त कर दिया वो है गोपी। जिसने अपनी इंद्रियों के रस को, जैसे खाने का शौक था पहले, बाबा का बन के सब कुछ है ना, त्याग किया ना, तो इंद्रियों का रस छोड़ दिया। पहनने का शौक था तो बाबा ने बड़ी सुंदर ड्रेस बना दी सतयुगी, तो वो भी छूट गया। तो बाबा कहते हैं जिसने भगवान के प्रेम में अपने इंद्रियों के रस को छोड़ दिया वो है सच्ची गोपी। तो आप माताएं क्या हो? सच्ची है ना। तो अपने को कम नहीं समझना, हम भगवान के प्यार में पलने वाली सच्ची सच्ची गोपी। तो बाबा कहते हैं वो नशा रहना चाहिए अंदर, वो खुशी रहेगी योग से। ताकत तुमको यहाँ मिलती है, यहाँ नहीं आएंगे तो ताकत नहीं। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहाँ तुम नहीं रहेंगे, यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ संगठन होना चाहिए। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। जैसे एक लकड़ी चूल्हे में जलाओ चावल पकेंगे, और 10 जलाओ मिनट में पकेंगे। तो जब हम सब इकट्ठे मिलके कोई काम करेंगे, सेवा करेंगे, मान लो सेंटर का कोई काम है, जब इकट्ठे मिलके करेंगे तो कैसे हो जाएगा, और अकेले से तो बाबा कहते हैं बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एक रस, एक की याद में बैठो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि तो कुछ नहीं करना, बुद्धि कहाँ जाएगी। बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा ज़रूर। यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर जाकर बैठे हो, यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते हैं
यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करो, हम बाबा की याद में बैठे हैं। सुदर्शन चक्कर फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति, माता पिता बाप। शीलाबन आप यहाँ जाओ। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख के साथ अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है। देखो कितना अच्छा बाबा ने बताया, अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर देखना है हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। दूसरा पॉइंट है, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। वाणी से परे जाना माना 3 बातें याद रखनी है, तभी जा सकते हैं। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। एक और बाबा ने ऐड की, सोच के जो ये 4 बातें धारण करते हैं वो वाणी से परे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। कौन सी बातें? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के। बाबा ने ये जबान दी थी मोती उगलने के लिए, और आज का इंसान बोलेगा तो ऐसा बोलेगा सारे दिल के जख्म ही हरे हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं सुनो ही नहीं, जो मीठा बोलता है उसकी सुनो। बाबा कितना मीठा बोलता है हमसे, हम दुनिया के तीर सुनते हैं, बाबा की वाणी सुनने का टाइम ही नहीं। देखो कितनी विचित्र बात है ना, विचित्र बात। बुरा नहीं मानना, पूरा के ये तो चल रहा है। जो हमें ये तो तीर आज का लगाते चलन हैं है। उनकी गोद में जा जा के बैठते हैं। मतलब ये तो आज का जो चलन हो गया हमारे है। दिल को तसल्ली देता है, जो हमें इतना प्यार करता है, जो हमें शक्ति देता है, उसकी याद में हम बैठते है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है ना। एक माता आई, फिर मैं बाद में सुनाती हूँ, कंप्लीट कर लूँ। इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना। आज का वरदान बड़ा अच्छा वरदान है। जिसने धारण कर लिया उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। दुनिया में आके बाबा ने कहा व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता हो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट फरिश्ता हो। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहते हैं, ये भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, वही आ गई ना बात। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और ये अपने गले में टांग दो, है ना। ये मोती के ऊपर लिख के अपने गले में क्या
कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। और कहते गले में डाल के रखो। हाँ। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले से बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता। स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले का हार बनती है। जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले का हार। ओम शांति। ओम शांति।